नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग का एक स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ जो कि मैं 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। 4 साल से ट्रेडिंग करने के बाद का जो मैंने अनुभव लिया है वो अनुभव मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट में बताया था कि अगर कुछ भी पैटर्न बनता है तो मैं जब ट्रेडिंग लेने के लिए एंट्री करता हूँ तो वो फॉल्स हो जाता है, वो ट्रैप हो जाते हैं। तो वो ट्रैप से बचने के लिए हमें कैसे ट्रेडिंग करना है उसके बारे में मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ। तो देख रहे हैं फ्रेंड, ये मैं आज लाइव चार्ट में ओपन किया हूँ। तो आपको मार्केट में क्या कब एंट्री लेना है, कहाँ पे एंट्री लेना है, कैसे लेना है, इसके बारे में आज सिखाऊंगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा गलत मिस्टेक हो जाता है कि लाइव मार्केट में हमें पता ही नहीं चलता है कि मार्केट की दिशा किधर होगी और हमें कब एंट्री लेना है और कहाँ एंट्री लेना है। प्लस बहुत ही कोई को ये पता नहीं होता है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाए। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको 5 पॉइंट लेके आया हूँ। ये 5 पॉइंट अगर आपने अच्छी तरह से सीख लिया तो आपको ट्रेडिंग में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ये 5 पॉइंट जो कि मैंने भी सीखा है तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। ये 5 पॉइंट अगर आप लोगों ने सीख लिया तो आपको ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको पहला पॉइंट बताने जा रहा हूँ। तो हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय सबसे पहले हमें कैंडल के बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी होता है। अगर आपको कैंडल का बेसिक नॉलेज नहीं पता है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें कैंडल का बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आपको आपको तो सभी को कैंडल स्टिक पैटर्न पता ही होता है, फिर भी मैं कुछ बेसिक कैंडल के बारे में आपको आज बता देता हूँ ताकि मुझे आगे आपको बताते समय कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो मैं आपको जैसे आज लेके जा रहा हूँ कैंडल स्टिक पैटर्न में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बुलिश हैमर, जैसे कि इसके बनावटी में भी दिख रहा है कि ये एक हथौड़ा टाइप का है। तो हथौड़ा टाइप का होने के कारण इसे हैमर कहते हैं। और इसे मैंने बुलिश इसलिए कहा है क्योंकि ये डाउन ट्रेंड जाने के बाद डाउन में बेस में बना है। अगर हैमर डाउन में जाते समय, डाउन मूवमेंट के समय नीचे डाउन में बनता है तो इसे हम बुलिश हैमर कहते हैं। अब कन्फर्मेशन के लिए हमें नेक्स्ट कैंडल का इंतज़ार करना चाहिए। अगर नेक्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल अगर बुलिश ग्रीन बनता है तो हमें उसके सेकंड कैंडल के बाद थर्ड कैंडल में सेकंड कैंडल के हाई पे एंट्री लेना है और ये बुलिश हैमर के लो को स्टॉप लॉस लगाना है। तो वहीं पे मैं बुलिश हैमर के बारे में बता दूँ। ये हैमर अगर ऊपर में बनता है, अगर अप में बना, जैसे अप ट्रेंड के बाद अगर ऊपर में बनता है तो इसे हैंगिंग मैन कहा जाता है। तो आप इसे हैमर के ही फॉर्मेशन में रहेगा, उसे हम हैंगिंग मैन कहते हैं। तो हैंगिंग मैन जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हैंगिंग मैन जैसे कि आप देख ही रहे हैं ये हैमर ही है, लेकिन ये डाउन में नहीं बना है, इसको ये ऊपर में फॉर्मेशन हुआ है अप में, इसीलिए इसे हैंगिंग मैन कहते हैं। तो ऊपर में फॉर्मेशन के कारण जब नीचे से अप ट्रेंड जा रहा है, मार्केट अप ट्रेंड जाते समय ऊपर में अगर हैमर बनता है उसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी रेड बनता है तो कन्फर्मेशन हो जाता है कि अब बियर हावी हो गए हैं मार्केट पे, अब मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड जाने वाला है। तो हमें सेकंड कैंडल रेड के नीचे डाउन पे हमें एंट्री करना है और हैमर के हाई को स्टॉप लॉस लगाना है। वहीं पे आप देख रहे हैं इनगल्फिंग पैटर्न। इनगल्फिंग का मतलब होता है जब कोई कैंडल को अपने में समा लेना। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं बुलिश इनगल्फिंग, बियरिश इनगल्फिंग, मैंने 2 कैंडल का एग्जांपल दिया है। बुलिश इनगल्फिंग का मतलब होता है जब कोई मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है और उसमें एक ग्रीन कैंडल बन के उसे अपने भीतर समा लेता है तो उसे बुलिश इनगल्फिंग कहते हैं। वैसे ही बियरिश इनगल्फिंग में होता है जब मार्केट अप ट्रेंड में हो और एक बड़ा सा रेड कैंडल बन के उसे अपने में समा ले तो उसे बियरिश इनगल्फिंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं बुलिश इनगल्फिंग और बियरिश इनगल्फिंग। तो यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग में देख रहे हैं डाउन ट्रेंड में रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल ने अपने में खा लिया है, स्मॉल कैंडल को बड़े कैंडल ने अपने में खा लिया है, तो ये इसे इनगल्फिंग कहते हैं। वहीं पे जब ये कैंडल अप ट्रेंड में जा रहा है उसके बाद ग्रीन कैंडल को एक रेड कैंडल अपने में समा लेता है
उसके फुल बॉडी को कवर कर लेता है, तो इसे बियरिश इनगल्फिंग कहा जाता है। वैसे ही बुलिश हरामी और बियरिश हरामी भी सेम टाइप का ही एक पैटर्न है, लेकिन इसमें अंतर ये हो जाता है, हरामी शब्द कोई गलत शब्द नहीं है, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न जापानी शब्द से लिया गया है। हरामी का अर्थ होता है जापानी शब्द में प्रेग्नेंट वुमेन। तो बुलिश हरामी में आप देख सकते हैं कि एक रेड कैंडल होगा, उसके बाद एक स्मॉल बेबी कैंडल बनता है। ये बेबी कैंडल रेड कैंडल के बीच में बनता है। अगर रेड कैंडल बड़ा के बीच में, दोनों से हाई और लो के बीच में अगर ग्रीन कैंडल बनता है, तो इसका मतलब ये बुलिश हरामी है और ये मार्केट को अप ले जाने के लिए कोशिश कर रहा है। अगर इसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी अगर ग्रीन बनता है तो हमें एंट्री लेना है और रेड कैंडल के लो को स्टॉप लॉस लगाना है और ग्रीन कैंडल के अब हाई को ब्रेक करने के बाद सेकंड ग्रीन कैंडल में एंट्री लेना है। वैसे बियरिश हरामी भी देखते हैं। बियरिश हरामी में क्या होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, अप ट्रेंड में जाने के बाद एक छोटा सा रेड कैंडल बनता है जो कि बियरिश रेड कलर का होता है। वो ग्रीन कैंडल के बीच में बनता है, अर्थात उसके बॉडी के बीच में बनता है, जैसे कि एक प्रेग्नेंट वुमेन होता है। इसका मतलब है कि मार्केट में अब बियर हावी हो रहा है। उसके नेक्स्ट रेड कैंडल के नेक्स्ट में रेड कैंडल बनता है, उसके बाद उसके लो उसको ब्रेक के बाद लो पे एंट्री लेना है और ये ग्रीन कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस लगाना है। तो वैसे देख रहे हैं फ्रेंड, तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न आप लोगों को पता ही है, ये शूटिंग स्टार है, डॉजी है। बट ये कैंडल स्टिक पैटर्न को हमें यूज़ कैसे करना है, ये मेन होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कैंडल स्टिक पैटर्न बनने के बाद भी हम एंट्री नहीं ले पाते हैं और बहुत बार फॉल्स एंट्री ले लेते हैं और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो हमें ये कैंडल कितना प्रतिशत सही है या कितना प्रतिशत गलत है, ये कैंडल में ट्रेड लेना सही होगा या नहीं होगा, हम कैसे जाने कि ये कैंडल अब ये कैंडल सही बन रहा है, मार्केट के लिए ये सही है। अगर यहाँ पे एक हैंगिंग मन बन गया है तो हम कैसे पहचाने, ये बनने के बाद मार्केट पे तो हमें इजीली दिख जाता है, लेकिन रनिंग मार्केट में हमें पता नहीं चलता है कि ये हैंगमैन ओरिजिनली सक्सेस होगा या नहीं होगा। तो इसी को मैं आज आपको नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताऊंगा कि हैंगिंग मैन या कैंडल स्टिक पैटर्न कहाँ पे बनने पे सक्सेस मिलता है और कहाँ पे बने तो इसे हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमें हर समय ट्रेड करने का ज़रूरत नहीं होता है। हमें कैंडल स्टिक पैटर्न एक सीमा, एक जगह, ऐसे प्लेस पे बनना चाहिए जहाँ पे मार्केट में बुल एवं बियर बैठे हुए हैं। अगर हम वो पॉइंट को पहचान लिए कहाँ पे हमें एंट्री करना है, तो हमें मार्केट में कभी भी लॉस नहीं होगा। तो मैं इसी पॉइंट को, कैंडल स्टिक पैटर्न को कहाँ पे एंट्री करना है और कहाँ पे नहीं करना है, उसके बारे में आप नेक्स्ट पॉइंट में मैं बताने जा रहा हूँ। तो अब हम फ्रेंड कैंडल को कहाँ यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि कैंडल स्टिक पैटर्न को हमें सबसे बढ़िया वर्क करता है प्रीवियस क्लोज, हाई एंड लो। नेक्स्ट डे मार्केट अगर ओपन होता है, उसके बाद अगर कैंडल स्टिक पैटर्न अगर प्रीवियस क्लोज, प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो के आसपास बनता है, तो ये अच्छा वर्क करता है। जैसे कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं कि 2 अगस्त को मार्केट क्लोज हुआ था 45,000 से नीचे, कुछ पॉइंट नीचे है। तो उसके बाद नेक्स्ट डे जो हमारा मार्केट ओपन होता है 850 के आसपास ओपन होता है। तो 850 के आसपास ओपन होने के बाद ये मार्केट जब ऊपर जाता है तो प्रीवियस क्लोज के पास में रेसिस्टेंस लेने के बाद ग्रीन कैंडल क्लोज होने के बाद नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल बनता है। जब नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल बनता है तो ये एक बियरिश हरामी के फॉर्मेशन में बनता है। तो अब ये बियरिश हरामी हो गया, लेकिन हम एंट्री का कन्फर्मेशन करने का वेट करेंगे। तो नेक्स्ट कैंडल उसके बाद रेड कैंडल बनता है जो कि डोजी टाइप में बना हुआ है। इसके मतलब बुल ने बहुत कोशिश किया ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन नहीं ले जा पाया, उसके बाद बियर ने हावी हो गया। तो अब हम इसे नेक्स्ट सेकेंड रेड कैंडल के बाद थर्ड कैंडल में सेकेंड रेड कैंडल के लो पे हमें एंट्री करना चाहिए। तो ये हुआ फ्रेंड कि हमें प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो
और प्रीवियस क्लोज को बहुत ही इंपॉर्टेंट देना है। अगर प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो एंड प्रीवियस क्लोज के पास में कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो हमें इस पर ट्रेड लेना चाहिए। अब मैं आपको एक दो बैक टेस्टिंग करके भी दिखाना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। जैसे यहाँ पे इनगल्फिंग पैटर्न बना है 31 जुलाई को इनगल्फिंग पैटर्न बना है। फर्स्ट रेड कैंडल बना, उसका सेकंड में स्मॉल रेड कैंडल बना, उसके बाद ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद हमें डोजी टाइप में एक कैंडल बना। मतलब कन्फर्मेशन हो गया कि यहाँ पे दोनों बियर एंड बुल में आपस में भिड़न के बाद बुल हावी हो गए, तो हमें इसके हाई पे एंट्री लेना है। तो हमें देख रहे हैं फ्रेंड कि प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो और प्रीवियस क्लोज पे हमें अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो हमें एंट्री लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड हमारा 500 एंड 1000 का पॉइंट। आप ट्रेडिंग करते होंगे तो आपको पता ही होगा कि 500 एंड 1000 बहुत ही अच्छी जगह होती है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन एवं बड़े बड़े प्लेयर यहाँ पे बहुत बड़ी क्वांटिटी में होल्ड करके बैठते हैं। तो हमें ट्रेडिंग लेते समय हमें ये नोटिस करना है कि मार्केट अगर 1000 एंड 500 के सर्कल में अगर ट्रेड कर रहा है तो हमें देखना है कि ये एरिया में कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा है। जैसे अभी आप, मैं 3/8 को ही एक एग्जांपल में लेता हूँ, जिसे मैंने अभी बताया कि 3/8 में ही 45,000 में बियरिश हरामी पैटर्न बना है। 45,000 के नीचे में बियरिश हरामी पैटर्न बना है। अगर ये 45,000 के नीचे बना है इसका मतलब ये सक्सेस अच्छा होगा, क्योंकि ये 1000 में रेसिस्टेंट लेके नीचे बन रहा है। तो अगर फर्स्ट कैंडल बियरिश हरामी के बाद जब नेक्स्ट कैंडल बना है, डॉजी टाइप में एक कैंडल बना है, इसका कन्फर्मेशन हो गया कि नहीं अब मार्केट बियर ने हावी कर लिया है। उसके बाद हमें इसके लो पे एंट्री करना है और बियरिश हरामी के जो हाई होगा उस पर हमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो देख रहे हैं फ्रेंड ये हुआ। फिर नेक्स्ट डे भी देख रहे हैं फ्रेंड कि हमें 4/8 को क्लोज के सामने में डोजी कैंडल बना है। तो डोजी बना है, उसके बाद ये मार्केट यहाँ से 500 पॉइंट का फास्ट मूव लिया है। तो हम देख रहे हैं फ्रेंड कि प्रीवियस क्लोज के पास में ही डोजी बना, उसके बाद मार्केट डोजी बना, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना, उसके बाद डोजी टाइप में स्मॉल कैंडल बना, मतलब मार्केट आपस में भिड़न हुआ। लेकिन भिड़न होने के बाद जब इसके हाई को ब्रेक करता है तो हमें एंट्री लेना है। तो एंट्री लेने के बाद देख रहे हैं फ्रेंड फास्ट 500 to 600 मूव मिल गया मार्केट में। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया था आपका फ्रेंड कि 5000 प्रीवियस क्लोज हाई लो, एंड सेकेंड पॉइंट हो गया 500 एंड 1000 में बहुत ही अच्छा मूव करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है 3 नंबर पॉइंट फ्रेंड, कैंडल जब आप कैंडल ये एंट्री करते हैं तो थर्ड पॉइंट में आप देखेंगे ग्लोबल न्यूज़। जैसे यूएसए में कोई न्यूज़ चल रहा है या कोई स्टॉक के बारे में, या फेड का कोई मीटिंग चल रहा है, फेड ने इन्फ्लेशन बढ़ाया है, या वहाँ पे कोई घटना हो गया, या बेरोज़गार डाटा आया, ऐसा कुछ भी इंटरनेशनल न्यूज़ आता है, या फिर किसी एजेंसी ने रेटिंग घटा दिया अगर यूएसए का, तो इसमें भी मार्केट बहुत ही मूवमेंट करता है। अगर मान लीजिए कि अमेरिका में कोई रेटिंग एजेंसी ने उसका रेटिंग घटा दिया है अमेरिका का, जैसे अभी AAA+ चल रहा है, अगर AAA से कोई घटाकर AA कर देता है तो मार्केट क्रैश हो जाएगा, मार्केट बहुत ही डाउन चला जाएगा। उस समय हमें कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट बियरिश में एंट्री लेना है। और लास्ट पॉइंट है जो फ्रेंड Q3 रिजल्ट। अगर कोई बड़ा स्टॉक, जैसे कि आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये सब बड़ा बैंक है जो कि बहुत ज़्यादा डायरेक्शन बैंक निफ्टी को देता है। तो अगर मान लीजिए फ्रेंड कोई Q3 रिजल्ट में अगर HDFC बैंक का रिजल्ट आया और उसमें प्रॉफिट अच्छा निकल के आया, 30-40% प्लस प्रॉफिट निकल के आया, तो संभावना है कि मार्केट नेक्स्ट डे 1% से 1.5% मार्केट मूव करेगा। क्योंकि जब HDFC का रिजल्ट आएगा और उसके बाद उसका रिजल्ट अच्छा निकलेगा तो HDFC बैंक 2 से 3% का मूव देगा। अगर 2 से 3% का मूव देगा तो वो बड़ा उसका क्वांटिटी होने के कारण वो बैंक निफ्टी को भी अपने साथ लेकर ऊपर जाएगा। जब HDFC बैंक का रिजल्ट अच्छा आएगा, अगर वो 2-3% मूव करता है तो बैंक निफ्टी भी 1.5 या 1% का मूव करेगा। तो जब भी अगर बैंक निफ्टी का रिजल्ट अच्छा है तो आप भी बैंक में
बुल ट्रेड लेंगे। वहीं पे अगर निफ्टी में ट्रेड करते हैं, निफ्टी में अगर ट्रेड करते हैं तो अगर मान लीजिए रिलायंस का रिजल्ट अच्छा आया है तो आपको कॉल बाय करना है, क्योंकि निफ्टी का सबसे बड़ा जो परसेंटेज एरिया कवर करता है वो है रिलायंस। तो रिलायंस का अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो हो सकता है उस दिन होगा कि निफ्टी भी अच्छा तेज़ भागेगा, क्योंकि उसके उसके बल पे ही आगे जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने आपको आज 5 पॉइंट बताया है। तो ये पॉइंट आप अगर याद रखते हैं तो आपको, मुझे आशा है कि आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे और मार्केट में आप ज़रूर सक्सेस हो जाएंगे। मैंने ये 5 पॉइंट को ही रख के ट्रेडिंग करता हूँ। अगर आप ये 5 पॉइंट को ध्यान में रखें तो आप ज़रूर ट्रेड में सक्सेस हो जाएंगे। जैसे कि पहला पॉइंट था मेरा प्रीवियस क्लोज एंड प्रीवियस हाई एंड प्रीवियस लो। ये 1 नंबर पॉइंट था कि प्रीवियस क्लोज, हाई एंड लो पे अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो उस पे ट्रेड करें, अच्छा ट्रेड मिलेगा। और सेकंड पॉइंट मेरा जो था 500 एंड 1000 का स्ट्राइक। अगर 500 एंड 1000 के स्ट्राइक पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो हमें अच्छा ट्रेड लेना है। अगर 500,000 के नीचे के कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो अच्छा और अच्छा होगा बेरिस के लिए। 500,000 के ऊपर में अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो बुलिस के लिए बहुत अच्छा होता है। वहीं पे मैंने फोर्थ पॉइंट बताया था ग्लोबल न्यूज़। अगर ग्लोबल न्यूज़ में कोई ख़राब न्यूज़ आ जाए तो मार्केट में बियर हावी हो जाता है और अच्छा न्यूज़ आ जाए तो बुल हावी हो जाता है। और मैंने नेक्स्ट बताया था जो जिसका बल्क बड़ा हो, जो बड़ा हो जिसका क्वांटिटी, वो स्टॉक अगर अच्छा रिजल्ट करता है तो मार्केट को अप ले जाता है और ख़राब रिजल्ट करता है तो डाउन ले जाता है। तो मैंने आज आपको ये स्ट्रेटेजी बताए हैं, इसे आप अगर एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार देखें, और कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके बताएं। जैसे अडानी का न्यूज़ में मैंने कहा था तो अडानी पे हिंडरबर्ग का रिपोर्ट आया था। हिंडरबर्ग का रिपोर्ट आने के बाद जब रिपोर्ट आया था तो अडानी का शेयर क्रैश हो गया था। अडानी का शेयर क्रैश होने के कारण मार्केट भी क्रैश हो गया था, और मार्केट क्रैश होने के कारण सभी शेयर, सभी बैंक निफ्टी सभी गिर गया था। तो यही मेरा कहना है कि अगर मार्केट में कोई बड़ा न्यूज़ आ जाता है, बहुत ही बड़ा न्यूज़, तो आप उस दिन गलत न्यूज़ हो तो तो पुट बाय करें, और गुड न्यूज़ हो तो कॉल बाय करें। इससे आप मार्केट में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो फ्रेंड, मैंने आप ये मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, जिसके जो मैंने 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैंने ये सब सीखा है, उसे मैं आज आपको शॉर्ट वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। उतना लंबा जर्नी तो मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जो मैंने अपने स्किल से जो पैसा अर्निंग किया है वो कैसे अर्निंग किया वो आपको साथ शेयर करूँ। तो कोई फ्रेंड, धन्यवाद आपको वीडियो वॉच करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।